क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम है। किस प्रकार से मैच द कॉलम करना है, देखिए दोस्तों, ये दे रखा है आप लोगों को भौतिक राशियां यहां पर, और उनके सामने दे रखे हैं उनके मात्रक। मिलान करना है कि कौन सी भौतिक राशि का मात्रक किसके साथ बैठता है। आपको दे रखे हैं त्वरण, बल, कार्य, आवेग। आवेग का मतलब मैं बता दूं, यहां पर इंपल्स कहते हैं इसको, क्लियर। और यहां आपके पास मात्रक है जूल, न्यूटन, सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। चलिए फटाफट से बताइए कौन सा विकल्प जो है किसका बैठेगा इसमें। सुनीता सैनी फर्स्ट का ए बता रही है, ठीक है। और देखिए फटाफट से मैच करके लास्ट में यहां 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, इनको आपको सुमेलित करके जवाब देना है। जल्दी से बताएं दोस्तों। प्रियंका ए बता रही है, सुनीता ने ए बताया है, दिव्या मीणा ए, वी के मीणा ए बता रहा है। ए पे बड़ा फोकस चल रहा है बच्चों का, देखते हैं जरा क्या चीज रहेगी। जल्दी से जो जो आपके आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर में टाइप करके भेजते जाएं। रीना गुजर ए, कनिका ए, एस के चौहान ए, मतलब टोटल मिला के सारे बच्चे जो हैं, मनु गोदारा, ऐसा नहीं बेटा, ए लिखना होता है, ऐसा नहीं लिखना होता है। चलिए हाँ अब सही लिखा ए। चलिए चेक करते हैं एक बार जरा। देखिए त्वरण की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो त्वरण जो है उसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि अ जो है इसका मिलान 3 में बैठ रहा है। तो देखिए अ जो है वो 3 में, ये दोनों बैठ रहे हैं हमारे पास में, ए और बी। अगला आपके पास में बल है, बल का मात्रक सबको पता है न्यूटन होता है, तो बी का 4 बैठ रहा है। तो देखिए यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं कार्य, तो कार्य का मात्रक हमारे पास में होता है जूल, यानी स जो है उसका ए बनेगा हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन। तो अपने आप ही आवेग, देखो मैं आवेग के बारे में एक चीज बता दूं। अब कई बात बच्चे कहते सर आवेग तो ऐसे ही मिल गया, ऐसे नहीं मिल गया। इसमें आवेग का मतलब क्या होता है, इंपल्स कहते हैं जिसको। आवेग का मतलब होता है अल्प समय में लगने वाला अधिकतम बल, यानी इसका फॉर्मूला जो होगा हमारे पास में वो होता है बल इंटू अल्प समय, अल्प समय। तो अब आप क्या बताएंगे, बल जो है इसका मात्रक तो हो गया न्यूटन, समय भले अल्प हो भले ज्यादा हो, मात्रक इसका सेकंड होगा। तो न्यूटन इंटू सेकंड इसका मात्रक है। तो द जो है इसका हमारे पास में 2 है। तो आपके चारों ऑप्शन जो मैच कर रहे हैं वो प्यारे बच्चों ए ऑप्शन को मैच कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, ए हुआ। लगभग 100% बच्चे जो है उन्होंने बिल्कुल आंसर सही दिया। मार्किंग साथ साथ में करती जाना। लास्ट के अंदर में मार्क्स पूछूंगा कि भाई 20 में से कितने नंबर आए आपके। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में बदलने वाले उपकरण का नाम बताइए। ऐसा कोई उपकरण जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वो उपकरण क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रांजिस्टर, दूसरा कह रहा है विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर, तीसरा है दिष्टकारी रेक्टिफायर और चौथा है पवन चक्की जिसको आप लोग विंड मिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो फटाफट से एक बार लिख के बता दीजिए। फिर इन चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, ये कौन कौन से उपकरण हैं और किन किन चीजों को ये कन्वर्ट करते हैं। अब या तो ये होता है कि भाई डायरेक्ट इसका आंसर बता दे। अब 4 उपकरण आपके सामने हैं, ये चारों उपकरण क्या क्या काम करते हैं। रश सी, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट सी। चलिए सी बी की बात कर रहे हैं। देखिए ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, आपको पता है कि 2 डायोड के कॉम्बिनेशन से ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर का एक सिंपल सा काम होता है प्रवर्धन करना, एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन करना। अब बच्चा बोलता है सर प्रवर्धन क्या होता है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब आप घर में बैठे होते हो टीवी के सामने और रिमोट आपके हाथ में होता है और आपको लगता है कि वॉल्यूम मुझे सुनाई नहीं दे रही है, तो आप टीवी के रिमोट से वॉल्यूम बढ़ाते हो। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए आपको साउंड का लेवल इंक्रीज करने के लिए जो उपकरण चाहिए होता है वो कौन सा है, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एसी पे काम करता है, एसी डीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। अगली बात करते हैं विद्युत जनरेटर। जनरेटर देखे होंगे आपने घरों में लगे हुए, बिजली चली जाती है जनरेटर ऑन हो जाता है। ये क्या काम करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को बदलेंगे किसमें प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा पूछी नहीं इन्होंने,
दिष्टकारी की बात करते हैं तो रेक्टिफायर्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलकर बनते हैं और इन्हीं का काम होता है एसी को कन्वर्ट करना, किसमें? डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमने रेक्टिफायर देखा है कि नहीं देखा है। मैं आपसे एक चीज को, मेरे पास अभी नहीं है, आपका जो सेल फोन है, जिसे आप प्यार से मोबाइल कहते हो, उसका जो चार्जर होता है, उसका जो एडेप्टर है, वो एडेप्टर हमारे पास में किसका होता है? दिष्टकारी कहलाता है। वो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी के अंदर में। चौथा ऑप्शन हमारे पास में आया पवन चक्की। चलिए पवन चक्की की बात करते हैं। विंड मिल की बात करें, बच्चा बोले विंड मिल क्या करता है? सेम तरीके से यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है ये किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? ये भी तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल रहा है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है? ये पवन ऊर्जा होती है हमारे पास में, विंड एनर्जी। तो आप कह सकते हो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा जो पवन के रूप में होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी, यानी सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। मार्किंग साथ साथ में करते जाना और कोशिश ये रहे कि गलतियां नहीं करनी, क्योंकि अब एग्जाम के अंदर में ज्यादा समय नहीं है आपका। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में से उठाया गया क्वेश्चन है। बायोगैस जो है, गोबर गैस जिसको कहा जाता है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है, यानी मुख्य घटक का मतलब है कि ज्यादातर मात्रा किसकी पाई जाती है। चलिए फटाफट से बच्चे जल्दी से अपना कमेंट लिख के भेज दें। 4 ऑप्शन ब्लिंक कर रहे हैं बोर्ड पे। पहला ऑप्शन बता रहा है मीथेन, जिसको CH4 कहते हैं। दूसरा इथेन हो गया। तो इससे ये लगता है कि जो पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल सफलता की ओर अग्रसर है इसके अंदर में। बहुत प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल ए आंसर आपने भेजा है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहूं कि ये जो बायोगैस होती है, गोबर गैस जो होती है, ये बनती किससे है? गोबर गैस में 2 कंटेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं मीथेन, और एक होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर गोबर गैस, बायोगैस के अंदर में 2 चीजें हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। तो यहां पर देखो मीथेन भी लिखा हुआ मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल रहा है, पर सवाल को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है? मुख्य घटक कौन सा है? सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? मीथेन जो है मेरे प्यारे बच्चों 60% मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 40% मात्रा है। तो मीथेन जो है ये इसका मुख्य घटक माना जाता है, मुख्य घटक माना जाएगा, यानी इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है। मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। पहली चीज, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से बनती है। कई बार एक सवाल आ जाता है कि मीथेन, गोबर गैस को क्या कहा जाता है? तो गोबर गैस जो है हमारे पास में, बायोगैस, इसको हम एक और चीज कहते हैं, इसको दूषित गैस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? दूषित गैस, कंटेमिनेटेड गैस कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी आदमी ने गोबर को किसी तहखाने में डाल के उससे गैस बना के वो अपने रसोई गैस में इस्तेमाल कर रहा है, तो जब उसके पास में से गुजरोगे ना तो बड़ी सड़ी हुई सी बदबू आती है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम दूषित गैस कहते हैं। क्लियर है चीज? तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर हमारा कितना है दोस्तों? ए ऑप्शन आंसर हुआ।